गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग? अच्छे हैं। बिल्कुल अच्छे हो ना जी। आज कौन सा दिन है? शनिवार। शनिवार। चलो ठीक है, तो आज हम लोग कुछ अच्छा चीज सीखेंगे। इससे पहले मैं अपने दर्शकों को बोल देता हूं जो देखते हैं उनको। साथियों, आप सबों को भी मेरा नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल शाहनी सर में। यदि आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो बिल्कुल जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की छोटी छोटी जानकारियां बच्चों को देता हूं, वो आप तक भी पहुंचती है और आपके माध्यम से आपके अगल बगल सबको पहुंच जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो साथियों, मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल का नाम जैसा आप देख पा रहे हैं, चैनल का नाम शाहनी सर है। शाहनी सर में SHAHNI ये करेंगे तभी आपको चैनल जो है मिलेगा। कई लोग बोलते हैं शाहनी सर हम लोग टाइप करते हैं तो हमको नहीं मिलता है। दरअसल वो लोग टाइप ये करते हैं कि एस के बाद सीधे ए लिख देते हैं, तो कृपया ऐसा ना करें। SHAHNI उसके बाद सर तो जानते हैं SIR लिखेंगे तो मेरा चैनल जो है आप लोगों को जरूर मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखते हैं मुख्यमंत्री शाला सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत जो कार्यक्रम हमारे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट चला रही है, और हम लोग हर शनिवार को सीखते हैं यार, कुछ जानते हैं ना? हाँ, जवाब देना सब लोग। माह फरवरी है सुरक्षित शनिवार के अंतर्गत तृतीय सप्ताह का कार्यक्रम जो हमारे पास आया है, उसके विषय है कुपोषण से होने वाली परेशानियां एवं समाधान। तो हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे, है ना? तुम लोग सब लोग प्यारे प्यारे छोटे बच्चे हो अभी, लेकिन अभी से अगर थोड़ी थोड़ी समझदारी अगर तुम लोग के पास आती जाएगी और उस बातों को जानकारी लेते जाओगे तो आगे चल के बहुत कुछ अच्छी अच्छी जानकारियां तुम लोग जल्दी से जल्दी कलेक्शन कर लोगे और अपने जीवन को, अपने परिवार को सुरक्षित करोगे। सही बात है कि नहीं है? जोर से बोलना है कि नहीं है? बिल्कुल सही। तो आज हम लोग देखेंगे कुपोषण से होने वाली परेशानियां एवं समाधान। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कुपोषण क्या है। कुपोषण क्या है? तो बेटा देखिए, ऐसा होता है, तुम लोग देखे होगे कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे बीच में जो हम लोग एक उम्र वाले होते हैं, है ना? तुम लोग जैसे चौथी वाले एक साथ एक उम्र वाले हो, पांचवी वाले एक उम्र वाले हो, लेकिन उसी उम्र के बच्चे में उम्र उतनी ही होती है, लेकिन उस बच्चे में क्या होता है, वो कुछ कमजोर दिखता है ना? कई बार वो बात करने में भी कम बात करता है, चलते हैं खेलते हैं तो वो खेलता नहीं है, सुस्त पड़ा रहता है, ठीक है ना? तो यहां बहुत सारे ऐसे कुपोषण हैं जिसमें शारीरिक एवं मानसिक कुपोषण होता है। शारीरिक माने जो शरीर से कमजोर होता है, जैसे कई बार तुम लोग देखे होगे किसी किसी का पैर का हड्डी कमजोर रहता है ना, और चलने में ऐसे 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 चलते हैं, है ना? तो वो भी एक कुपोषण है जिसमें हड्डियों का कमजोरी हो जाता है। हड्डियों में कमजोर होना माने हमारे शरीर में क्या हो जाता है? कैल्शियम की कमी। किसकी कमी हो जाती है? कैल्शियम की कमी। इसी प्रकार किसी किसी का आंख, तुम लोग देखते हो कि कुछ कुछ दीदी लोगों को मिडिल स्कूल वगैरह में चश्मा लग गया है ना? अभी तुम लोगों को नहीं लगा है चश्मा, क्योंकि तुम्हारी शायद हो सकती है कि जांच नहीं हुई होगी। तो आंखों की भी रोशनी कम हो जाता है, कम दिखाई पड़ता है। कई बार ऐसा होता है हम कि देखते हैं लेकिन वो हमको स्पष्ट नजर नहीं आता है। कई बार हम नजदीक की चीजों को देख लेते हैं लेकिन दूर की चीजों को पहचान नहीं पाते। कई बार हम दूर की चीजों को अच्छे से देखते हैं लेकिन नजदीक की चीजों को हम नहीं देख पाते हैं। सही बात है ना? वो भी एक प्रकार की कमजोरी है। हमारे पास कान होते हैं ना? कान हमारे ऐसे होते हैं कई बार कि हम आवाज को नहीं सुन पाते हैं, वो भी हमारी शारीरिक कमजोरी है कि नहीं है? हम अच्छे से नहीं बोल पाते हैं, मुंह से हम अच्छे से, कई बार हम बोलते हैं तो हमारी जबान जो है लड़बड़ा जाती है, होता है ना? हम बोलना चाहते हैं लेकिन हक 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 कमला स्टेप होता है ना, हक लाते हैं, वो भी हमारी शारीरिक कमजोरी होती है। उसके अलावे कई बार हम लोग देखते हैं, देखो शरीर में हमारे जो चमड़े होते हैं सूखने लगते हैं। हमारे चमड़े क्या होते हैं? सूखने लगते हैं, रूखे हो जाते हैं। कई बार ऐसे होते हैं कि हमारी चमड़ियों को हम उसे खींच के उठाते हैं तो पूरा उड़ जाता है और तुरंत बैठता नहीं है। तो ये चमड़ों की शारीरिक कमजोरी है। कई बार हमारे बाल झड़ने लगते हैं, अपने आप झड़ते हैं ना, कम उम्र में ही बाल बहुत सारे झड़ जाते हैं, टकले हो जाते हैं। ये भी हमारी एक शारीरिक कमजोरी है। बातें नहीं करेंगे, अच्छे से सुनोगे तभी तो मजा आएगा।
और हर शनिवार तुम लोग कुछ सीख के जाते हो ना, तो शांत होकर अच्छे से सीखना है जैसे। और तुम लोग सबसे अच्छे प्यारे प्यारे बच्चे हो मेरे, हो कि नहीं हो, है ना? हाँ, तो देखते हैं, ये शारीरिक हो गया। इस तरह शरीर में जो कमजोरी होती है उसको हम लोग बोलते हैं शारीरिक कुपोषण। बातें नहीं करोगे। दूसरा है मानसिक। मानसिक माने मन से, मानसिक माने जैसे कई लोग ऐसे होते हैं, खेलते रहते हैं, हम लोग देखते हैं खेल के मैदान में खेलते निकलते हैं, तो कोई बच्चा क्या करता है, सबके साथ खेलना नहीं चाहता है, नहीं दौड़ता है वो, उसको बोलते हैं खेलो, तो उसको मन नहीं लगता है, मन नहीं लगता है, उसके मन में विश्वास नहीं हो पाता है कि मैं दौड़ पाऊंगा, उसके मन में विश्वास नहीं हो पाता है कि वो कुछ लिख पाऊंगा, मन में विश्वास नहीं होता है कि मैं कुछ पढ़ पाऊंगा। ये मन की हमारी कमजोरी होती है कि नहीं? तो हम मन से भी कमजोर हो जाते हैं। इसका भी कारण हमारा जो होता है वो कुछ न किसी कारण से होते हैं शरीर में, और वो मन को भी हमारा प्रेरित कर, मतलब क्या करता है, गिरा देता है। मन से हम ताकतवर नहीं बन पाते हैं, मन से हम जीतने के लायक सोच नहीं पाते हैं। ये इसको कहते हैं हम मानसिक कुपोषण। तो समझ गए कुपोषण किसको बोलते हैं? कुपोषण माने कमजोरी, कुपोषण माने अगर शरीर का कुपोषण होगा तो हम क्या बोलेंगे उसको? शारीरिक कुपोषण, कमजोरी। ठीक है, तो अब देखते हैं इन सब से हमको बचने के उपाय क्या हैं। तो बचने के उपाय से पहले मैं इनको बता देता हूं, लक्षण क्या क्या होते हैं। अभी बता रहा था उन्हीं सब बातों को। ठीक है, हम कैसे जानेंगे कि किसी को कुपोषण हो गया है? बातें जयराज बेटा नहीं करो, बातें इधर सुनो बढ़िया से, है ना? तो कुपोषण कब होती है, कैसे हम जानेंगे कि किसको कुपोषण हुआ है? जैसे मान लो किसी बच्चे को या तुम्हारे घर के किसी परिवार को थोड़ी थोड़ी चीज चलने में हो जाती है, कभी थोड़ी सी काम करते हैं, एकदम थोड़ा सा काम करेगा या चल रहा है, और चलने में भी अगर वो थक जा रहे हैं, शारीरिक रूप से थक रहे हैं, हांफने लगते हैं ना, थोड़ी से कार्य करने पर। दौड़ने पर तो हम लोग हांफते हैं, खेलने पर, बहुत तेज काम करने पर तो हांफते हैं, वो अलग बात है। लेकिन अगर हम चल भी रहे हैं सामान्य, तो भी थकावट लग रही है, चलने का मन नहीं कर रहा है, तो समझ लो कि ये थकान है। ऐसे में भी हम समझ सकते हैं कि उसको क्या है, कुपोषण है। क्या है उसको? कुपोषण की बीमारी उसको है। दूसरा है कमजोरी, वही अभी चला है ना, कमजोरी। तीसरा है चक्कर आना। कई बार हम खड़े रहते हैं, कई बार तुम लोग देखो प्रार्थना के समय क्या हुआ था, बताओ, कौन बताओगे? खड़े होकर बताएगा, कोई बता इधर से आगे। प्रार्थना के समय, हाँ खड़े हो, बताओ बेटा क्या हुआ था? मिडिल के एक दीदी को चक्कर आया था। हाँ, मिडिल के एक दीदी चक्कर से क्या कर गई थी? गिर गई थी। बैठ जाओ, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो इस तरह जवाब देते हो, ये मेरे लिए भी बहुत अच्छा है और हमारे दर्शकों के लिए भी अच्छा है जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं। और तुम लोग कितने एक्टिव हो। सही बात है ना कि कई बार हुआ है कि कुछ बच्चियां, कुछ दीदी लोग, या हमारे स्कूल के तो नहीं गिरे अभी तक, है ना, लेकिन दीदी लोग गिर गए थे, तो कहीं ना कहीं उनको कमजोरी रही है, तो चक्कर आने से गिर जाते हैं। तो ये चक्कर आना भी हमारा क्या है? कुपोषण है। क्या है वो? कुपोषण। माने कुपोषण के कारण ये कमजोरियां, ये परेशानियां आती है। प्रतिरोधक क्षमता कम होना, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में इम्यूनिटी पावर। माने जो रोग होते हैं, बहुत सारे रोग होते हैं कि नहीं होते हैं? सर्दी, बुखार, है ना, ये सब होते हैं कि नहीं होते हैं? तो उनसे लड़ने की क्षमता हमारे शरीर के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं उनमें नहीं होती है। इसी को कहते हैं प्रतिरोधी क्षमता, इम्यूनिटी पावर। हमारी शक्ति में कमजोर होने लगती है, नहीं होती। इसका कारण भी क्या होता है? कुपोषण। अब आगे देखो क्या यह शरीर उम्र के हिसाब से ना बढ़ना। कुछ लोग हमारे यहां भी हैं, हम देखते हैं किसको? जोर से बोलो। प्रेम हमारे घर स्कूल का बच्चा है, और मैंने उनके घर जाके भी बात किया, उनके मम्मी पापा से भी, और डॉक्टर लोग भी आते हैं हमारे यहाँ। आते हैं कि नहीं आते हैं? अभी 2-4 दिन पहले आए थे ना, सबको फाइलेरिया की दवाई खिलाए। किसकी क्या है? फाइलेरिया। फाइलेरिया से क्या होता है? जल्दी बताओ। क्या नहीं होता? टांग नहीं फूलते, जिसको हम कहते हैं हाथी पांव की बीमारी। वो दवाई खाए, और एक कृमि की दवाई खाए कि नहीं? तो हमारे स्कूलों में भी जांच होती रहती है। यही कुपोषण से बचने के लिए सब कुछ चलता रहता है। तो प्रेम का जो है थोड़ा सा उनके घर में पता चला कि वो कुछ कमजोर है, तो उनकी अपना जो है ट्रीटमेंट चल रहा है घर में। तो वो 4th क्लास में सबसे छोटा है कि नहीं है? कमजोर है थोड़ा सा, है कि नहीं है? तो वो कुपोषण हो सकता है कहीं ना कहीं। तो ऐसी जानकारी मुझे उनके घरों से भी मिली है जब मैं उनके घर गया था। चलो अब देखते हैं त्वचा सूखना, हमारे चमड़े सूखने लगते हैं।
सूखते हैं और खरोंच करने से एकदम उसमें स्किन उखड़ने लगते हैं, खरोच खरोच करके उखड़ते हैं। त्वचा का सूख जाना स्कर्वी रोग कहते हैं जिसको। ये रोग भी हमारे किसी न किसी मिनरल्स की, विटामिन की कमी से होता है, जिसको हम कुपोषण कहते हैं। इसी प्रकार मसूड़े में खून आना, हम जब कभी कभी देखते हैं कि कुछ खाते रहते हैं या ब्रश करते हैं तो तुरंत हमारे मसूड़ों के अंदर से खून आना शुरू हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो हमारे शरीर में दिखते हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि वो हमारे शरीर के लिए कुपोषण से बनने वाले रोग हैं। समझ में आ गया सब? ठीक। अब इसको देखते हैं बचने के उपाय क्या हैं। अगर हमको कुपोषण से बचना है तो हम क्या क्या करें कि हम एक अच्छा से अच्छा स्वस्थ शरीर को पा सकें, है ना? तो क्या करना होगा? देखो, पहला लिखा है हाथ धोकर खाना खाना चाहिए, बासी खाना नहीं खाना चाहिए। क्या करोगे अब तुम लोग? बासी खाना नहीं खाना, क्योंकि बासी खाना रखा हुआ रहता है और उसमें जो है बहुत सारे वायरस आ जाते हैं रखे रखे, है ना? हम अच्छे से ढकते नहीं, कभी का ऐसा हो जाता है। तो रखे हुए भोजनों में बैक्टीरिया या तो वायरस बहुत जल्दी आ जाते हैं, तो उनको हमको नहीं खाना चाहिए। हाँ, या अगर वो रखा हुआ है, खाने का जरूरी भी पड़ता है मान लो कभी किसी कारण से, तो गर्म करके, फिर से उसको गर्म करके, अच्छे से गर्म करके खाना चाहिए। लेकिन मैं मना करूंगा, बासी खाना वगैरह नहीं खाना चाहिए। हाथ को हमेशा धोकर खाना चाहिए। जब भी खाना खाते हो तो हमको हाथ धोना है, बिल्कुल, खाना खाने से पहले, ठीक है? और बाद में तो हम धोते ही हैं। दूसरा है, देखो, पौष्टिक व गर्म खाना खाना चाहिए। संतुलित आहार कहते हैं जिसको। पौष्टिक खाना कैसे होगा? जिसमें फल भी रहेंगे, सब्जियां भी रहेंगी, हरे 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 पत्तेदार सब्जियां, फल बहुत सारे खाओ, सुबह नाश्ते में फल है ना। उसके बाद दाल वगैरह खाते हैं, प्रोटीन मिलती है दाल से। मछली खाते हैं, मछली से प्रोटीन मिलती है। अंडा खाते हैं, अंडे से भी प्रोटीन मिलती है, अंडे के, है ना। और कैल्शियम दूध से मिलती है। फूलगोभी खाओ, फूलगोभी से क्या मिलेंगे? कैल्शियम मिलेंगे। कोई बताएगा मुझे पालक खाने से क्या मिलता है? बता बेटा। अच्छा, ये दिमाग तेज बोलता, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। पालक खाने से आयरन मिलती है। क्या मिलती है? आयरन। और तुम लोग बताओ, हमारे स्कूल में आयरन की टेबलेट कौन दिन खाते हो? जोर से बोलो। बिल्कुल सही, हम लोग आयरन की टेबलेट भी खाते हैं मंगलवार को, ताकत बढ़ाने के लिए, खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ाने के लिए आयरन खाते हैं। तो ये सब हमको क्या करने चाहिए? संतुलित आहार में खाने चाहिए, दूध पीने चाहिए, फल खाने चाहिए, सब्जियां खानी चाहिए, हरे हरे पत्तेदार क्या कहते हैं सब्जियां होनी चाहिए, दाल खानी चाहिए। इसके अलावे फलों के जूस भी पीने चाहिए। देखो यहां पर लिखा है विटामिन, साफ पानी पीना है। साफ पानी का प्रयोग खाना बनाने में भी करना है। इसी प्रकार से प्रोटीन, जैसे दाल में बताया मैं तुम लोगों को, दाल में मिलता है, बहुत सारी दालों में, सारे दालों में प्रोटीन होती है, ठीक है। उसके अलावा मछलियों में भी होती है प्रोटीन, है ना। फिर आयोडीन नमक, आयोडीन नमक नहीं खाने से क्या होता है? कोई बताएगा मुझे? चलो बता देता हूं। आयोडीन नमक अगर हम नहीं खाते हैं तो हमारे यहां पर एक रोग होता है। क्या रोग बोलते हैं? फूल जाता है जो, फूल जाता है। देखे हो किसी को? तुम्हारे पारा में है? एक जन का है। किसके घर में? सूरभी लोगों के। तो कमी हो जाती है आयोडीन की कमी, तो हमारे गले में एक रोग होता है जिसको बोलते हैं हम घेघा रोग। क्या बोलते हैं? समझ में आ गया? क्या रोग कहेंगे उसको? घेघा रोग। गले की थायराइड जो ग्रंथियां हैं वो विकसित हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं और अच्छा नहीं दिखता। तो इसलिए हमको आयोडीन के नमक खाना चाहिए। मिनरल्स माने बहुत सारे आते हैं मिनरल्स में, माइक्रो मिनरल्स और मैक्रो आते हैं, जो तत्व होते हैं बहुत सारा, है ना। तो ये सारी चीजें हमको खानी चाहिए। आगे देखो, फल व फलों के रस पीना चाहिए, दूध पीना चाहिए। रसोई की सफाई और बर्तनों की सफाई, रसोई जहां खाना बनता है वहां की सफाई हमारा अच्छा रहना चाहिए। प्लस जिन बर्तनों में हम खाना बनाते हैं, मम्मी खाना बनाती है ना घर में, उन बर्तनों को अच्छे से साफ करना चाहिए। और हम जिन बर्तनों में खाना खाते हैं और जहां पर बैठ के खाते हैं वो भी जगह क्या होनी चाहिए? साफ होनी चाहिए। और ऐसे साफ होंगे तो हमारे शरीर में कोई भी बीमारी नहीं घुसेगी और हम कुपोषण से भी बचेंगे, हमारा मेंटेन होता जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो ये सारी चीजों को हमको बिल्कुल जो है ध्यान रखना चाहिए। अब थोड़ा सा बता रहा हूं, हमारे स्कूल के मध्याह्न भोजन में भी तुम लोगों को हर दिन अलग अलग प्रकार के खाने सब्जी मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? मिलते हैं ना। हाँ, कभी अचार मिलते हैं, कभी पापड़ मिलते हैं, मिलता है ना।
चिप्स वगैरह मिलते हैं। तो इसी प्रकार से अलग अलग प्रकार से हमको खाने भोजन वगैरह खाना चाहिए, जिसमें संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार खाना है, ना ही ज्यादा भी नहीं खाना चाहिए। अगर हम एकदम ज्यादा खा लेंगे तो क्या हो जाएंगे? मोटे हो जाएंगे। और हमारा पेट भी सबको ज्यादा नहीं पचा पाएगा। पचा पाएगा क्या? नहीं। तो एक समय में बहुत ज्यादा वजन खाना नहीं खाना चाहिए, भारी खाना नहीं चाहिए, गरिष्ठ नहीं खाना चाहिए। अब क्या क्या नहीं खाना चाहिए तुम लोगों को बता रहा हूं। तुम लोग लगभग कुछ लोग खाते हो, ये अच्छी बातें नहीं है, मैं भी देखता हूं। सुनो इधर, तुम लोगों को पहले भी एक दिन बताया था मैं, पैकेट बंद वाले, प्लास्टिक पैकेटों में बंद रहने वाले जो बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं ना खाने वाले, उनको बिल्कुल, क्योंकि वो प्रोडक्ट पैकिंग करके आते हैं, उसमें केमिकल से बना के रखते हैं ताकि वो ज्यादा दिन तक टिके। तो वो केमिकल हमारे पेट के आंत में चले जाते हैं। ऐसी चीजों को नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा क्या नहीं खाना चाहिए? जंक फूड या फास्ट फूड। आजकल उसका चलन बहुत ज्यादा हो गया है ना। और मैं उन दर्शकों से कहूंगा जो मेरे वीडियो में देख रहे हैं, आप लोग भी अपने घरों में अपने बच्चों को कोशिश करिए कि वो फास्ट फूड ना खाएं। जैसे कि बहुत सारी चीज आज जो कहीं सिटी वगैरह में खासकर देखता हूं मैं, नूडल्स वगैरह, मैगी वगैरह, है ना, मोमोस वगैरह, उसके अलावा चाउमीन्स वगैरह बहुत सारे बनते हैं जो मसालेदार बनते हैं। मैं देखता हूं शहर में, जो अनुभव करता हूं बता रहा हूं कि अगर कोई चीज बनाते हैं चाउमीन, तो देखता हूं उसमें कितने सारे केमिकल्स, टोमेटो सॉस, क्या क्या सॉस डालते हैं, 5, 8, 10 प्रकार कैसे घुमा घुमा के, और उसको खिलाते हैं। तो हमारा पेट जो है ना, इतनी सारी चीजों को खाता है, और वो खाते खाते आदत ऐसा हो जाता है कि बाद में हमको स्वच्छ खाना अच्छा नहीं लगता है। सुने हो ना? तो इसलिए ऐसे चीजों से बिल्कुल बचना चाहिए। हमको सलाद खानी चाहिए, स्वस्थ फल खाने चाहिए, साफ सुथरा फलों को धोकर खाना चाहिए। और मैं तुम लोग को बताया था कौन सा फल सबसे बढ़िया होता है जिसको अगर हम बिना धोए भी खाएं तो खाते हैं? वेरी गुड, केला। केला इसलिए क्योंकि केला जो है छिलके से ढके रहते हैं, और क्या होता है कि हम उन छिलके को हटाकर खाते हैं तो उसको धोने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर हम अंगूर खाते हैं, सेब खाते हैं, आम खाते हैं, नाशपाती खाते हैं, ऐसे फलों को खाएंगे तो क्या करना है हमको? पहले धोना है। तो चलो, बहुत कुछ आज जानकारी हो गया तुम लोगों को सुरक्षित शनिवार के अंतर्गत। तो सही सही बताओ, कुपोषण के बारे में समझे? कोई एक जन आगे से बताएगा कि कुपोषण हम किसको कहते हैं? थोड़ा सा कोई बताओ। हाँ, वेरी गुड, बताओ। कमजोरी को कहते हैं। किसको कहते हैं? कमजोरी। हमारे शरीर में जब कोई कमजोरी आ जाती है, बहुत सारी कमजोरियां है ना, उन कमजोरियों को हम क्या कहते हैं? कुपोषण। किसके कारण होता है? कोई कारण बताओ, किसके कारण से होता है? सब किस कारण से, क्या क्या कारण से हो सकता है? अभी तक बताओ ना तुम लोगों को। खड़े होके बोलो। हाँ सर, पैकेट वाला खाने से भी होगा। हाँ, और कैल्शियम कमी से। हाँ, तो हमारा, हाँ बताओ। और वो दुकानदार, हाँ, पैकेट के सामान नहीं खाने चाहिए। तो बाकी सब लोग समझ गए हो लगभग। अब हमको क्या खाना चाहिए? तो ये वाला क्या लिखा है यहाँ पर? जोर से बोलो। संतुलित आहार, जिसमें विटामिन्स, प्रोटीन्स, वसा, मिनरल्स, है ना, इन सब का मात्रा निश्चित हो, ऐसे भोजन हमको करने चाहिए। ना ही एकदम कम, ना ही एकदम ज्यादा। एकदम ज्यादा भी नहीं खाना चाहिए और एकदम कम भी नहीं खाना चाहिए। ठीक ठाक संतुलित खाने चाहिए, तो हम कुपोषण से बचेंगे और हमको रोग नहीं होंगे। ठीक है? ठीक है। तो आज का ये क्लास हो गया। सुरक्षित शनिवार की जानकारी में जो तुम लोगों को देना था मैं दे दिया हूं। अब अपने दर्शकों से बोलता हूं, आप लोग यदि मेरा वीडियो देखते हैं और मेरे जैसे जो भी जानकारी देता हूं अच्छा लगता है तो वीडियो को बिल्कुल लाइक कर दीजिए। पहली बार मेरे वीडियो में है तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस मैसेज को शेयर करिए अपने अगल बगल परिवार में, रिश्तेदारों में। तो साथियों, मैं आप लोगों से लेता हूं विदा। बाय बाय, और मेरे बच्चों से भी बाय बाय। चलो, जा सकते हो। सर,